मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जिन 3 टूल को सीखेंगे वो पॉलीगॉन, स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार है। इलेफ टूल के नीचे पॉलीगॉन मौजूद है और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इसके नीचे स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार मौजूद है। वैसे तो इसके नीचे मजीद ऑप्शन है, लेकिन आज की क्लास में हम इन 3 ऑप्शन को देखेंगे और बकाया ऑप्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं सबसे पहले पॉलीगॉन सिलेक्ट करती हूँ और इसकी शॉर्टकट की Y है। अगर आप अपने कीबोर्ड से Y प्रेस करते हैं तो भी ये टूल आपके पास आ जाएगा। मैं पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करूंगी और इसे प्रेस करते हुए ड्रैग करूंगी तो मेरे पास पॉलीगॉन शेप बन जाएगी। और अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट पॉलीगॉन बनाना चाहती हूं तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूं तो मेरे पास एक्यूरेट पॉलीगॉन शेप आएगी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं तो मेरे पास वही प्रॉपर्टीज हैं इसमें जो मेरे पास रेक्टेंगल टूल या इलिप्स टूल में थी। इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी मेरे पास एक्स्ट्रा है और वो है पॉइंट और साइड्स। इससे मैं पॉलीगॉन की साइड्स या पॉइंट्स को ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूं तो इसकी साइड कम होने लगेंगी और उसके बाद अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो इसकी साइड ज्यादा हो जाती हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन से अगर मैं इसकी आउटलाइन की विड्थ को कम ज्यादा करना चाहूं तो कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रैप टेक्स्ट का है, जिसे हम रेक्टेंगल टूल में भी देख चुके हैं। उसके अलावा मजीद जब टेक्स्ट टूल पे काम करेंगे तो मजीद डिटेल से इसको देख लेंगे। पॉलीगॉन से हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं और इससे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। जैसे आप देखें मैंने एक पॉलीगॉन बना लिया। अब मैं पिक टूल लूंगी और इसकी एक और कॉपी ले लूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों शेप बिल्कुल सेंटर में आ जाएं तो आप पहले एक शेप को सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट के साथ दूसरी शेप को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। अब मैं इस अंदर वाली शेप को काट लूंगी। काटने के लिए मैं यहाँ से सिंप्लीफाई ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरी ये शेप कट जाएगी। मैं बाहर क्लिक करूंगी, उसके बाद ये अंदर वाली शेप को उठाकर अलग कर दूंगी और ये बाहर वाली शेप मेरी कट चुकी है। ये अंदर से खाली हो चुकी है उतने हिस्से से जितने हिस्से में इसके अंदर एक पॉलीगॉन मौजूद था। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूं तो आप देखें इसके नीचे का बैकग्राउंड नजर आ रहा है। ये मेरी शेप कट चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगी। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मैं शेप टूल लूंगी। शेप टूल लेने के बाद इसके बाहर वाले नोड को राउंड कर दूंगी जो कि इस वक्त गोल है। मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहां से इस नोड को कन्वर्ट टू कर्व करके यहां से इस नोड को डिलीट करूं तो ये राउंड हो जाएगा। अगर वैसे ही मैं नोड को डिलीट करती हूं तो मेरी पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। जैसे अब देखिए मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और मैं इसे अगर डिलीट करूं तो मेरी पूरी लाइन डिलीट हो गई। मैं कंट्रोल Z कर देती हूं। अब मैं इस नोड को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व करूंगी और डिलीट करूंगी तो ये नोड राउंड हो जाएगा। उसके बाद मैं तमाम बाहर वाले नोड को राउंड कर लेती हूं और वापस पिक टूल पे आती हूं तो आप देखें मेरे बाहर वाले तमाम नोड राउंड हो चुके हैं। उसके बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट करके जूम कर दूंगी और जूम करने के बाद मैं यहां से पेन टूल लूंगी और पेन टूल लेने के बाद मैं इस नोड पे रख कर प्रेस करूंगी और प्रेस करने के बाद इस लाइन को जहां पे ये मुझे सीधी नजर आएगी इस एज पे लाके क्लिक करके डबल क्लिक करूंगी तो ये लाइन मेरी बन जाएगी। उसके बाद मैं इस नोड पे रखकर इसको क्लिक करूंगी। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि जिस सिमत में आप एक लाइन को तिरछा कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उसी सिमत में ड्रॉ करेंगे, दूसरी तरफ नहीं। जैसे अब इस नोड से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है तो इस नोड को भी मैं इसी तरफ लाके ड्रॉ करूंगी, ना कि इसी तरफ। मैं इस नोड पे रख के प्रेस करती हूँ और जहां पे मुझे ये लाइन सीधी नजर आएगी वहां पे एज पे डबल क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मैं इस नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी इसे इसी तरफ को लेके आऊंगी और जहां पे मुझे मेरी लाइन सीधी नजर आएगी एज पे डबल क्लिक कर दूंगी और इस तरह मैं तमाम नोड को सिलेक्ट करते हुए लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं स्मार्ट फिल लूंगी और इस शेप में स्मार्ट फिल की मदद से कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं पिक टूल लूंगी और अपनी इस शेप को सिलेक्ट करके इसमें येलो कलर कर दूंगी और अपनी इस शेप को सिलेक्ट करके इसमें ग्रे कलर कर दूंगी।
फिर एक शेप में येलो कलर कर दूंगी और दूसरी शेप में ग्रे। मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करूंगी और इनकी आउटलाइन को नन कर दूंगी। आउटलाइन नन करने के बाद अब मैं इसमें ग्रेडियंट फिल करूंगी। मैं यहां से इस शेप को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां से इंटरैक्टिव फिल लूंगी, फाउंटेन फिल लूंगी और लीनियर फिल से इसमें ग्रेडियंट फिल कर दूंगी। और कलर फिल करने के बाद और उसके बाद मैं इन तमाम येलो शेप में ग्रेडियंट अप्लाई कर देती हूँ। और जिस तरफ से ये मेरा कट सीधा है वहां मैं थोड़ा सा ब्लैक ऐड करूंगी और जिस तरफ से ये राउंड में है वहां पे मैं इसको येलो ही रहने दूंगी। मैं इसमें भी ग्रेडियंट अप्लाई कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इस ग्रे कलर को सिलेक्ट करके इस पे भी ग्रेडियंट अप्लाई कर देती हूँ। मैं इस ग्रे कलर पे भी ग्रेडियंट अप्लाई कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इस ग्रे कलर पे भी ग्रेडियंट अप्लाई कर देती हूँ। और इन तमाम पे ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। अब आप देखें ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आ रहा है जैसे ये किसी कागज की स्ट्रिप हो जो 2 कलर्स में है, एक साइड ग्रे और एक येलो, और उसको टर्न करके ये शेप बनाई हुई है। हम इस पे मजीद मेहनत करके इसमें इससे भी ज्यादा खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको सिंपल से काम बता रही हूँ। हो सकता है मैंने जो इसमें कलरिंग फिल कर रही हूँ वो भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम करी हो, आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन जब हम अपने टूल को कंप्लीट करते हुए कलर्स वाले टूल पे आएंगे तो उनको भी डिटेल से सीखेंगे। अगर आपको कलर फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेशक कलर भी फिल ना करें। फिलहाल आप इस शेप को बनाने की कोशिश कर लें, या इसके अलावा मजीद कुछ अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आप आइडियाज लगाएंगे, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, आप बहुत कुछ बनाना सीख जाएंगे। अभी ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा काम बताया है, ना मैंने इस पे शेडो लगाया है, ना इसके रिफ्लेक्शन बनाए हैं, जस्ट आपको ये बताया है कि आप इन शेप से क्या कुछ कर सकते हैं। आप इस शेप को ग्रुप करके इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और छोटा करके इसको उठाकर मैं साइड पे रख देती हूँ। और इसको साइड पे रखने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट शेप की तरफ आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास स्टार की शेप है। इससे हम एक स्टार ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत से हमारे प्रोजेक्ट में हमें स्टार की जरूरत होती है, तो मैं यहाँ से स्टार टूल लूंगी और यहाँ से इसे ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास बिल्कुल एक परफेक्ट स्टार की शेप आ जाएगी। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करती हूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट स्टार मेरे सामने आएगा। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ तो यहाँ मेरे पास प्रॉपर्टी बार में मेरे पास पॉइंट्स और साइड्स का ऑप्शन है। यहाँ से मैं इसकी पॉइंट और साइड्स को ज्यादा कर सकती हूँ। इस वक्त मेरे पास 5 साइडेड स्टार मौजूद है। अगर मैं इसको ज्यादा करूं, अगर मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मैंने यहाँ 36 साइडेड कर दी है, तो 36 साइडेड स्टार मेरे पास आ रहा है और ये कुछ फ्लावर्स सा लुक दे रहा है। और अगर मैं इसकी आउटलाइन में कलर फिल कर दूं, वैसे तो मैं इसकी शेप में भी फिल कर सकती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मैं इसकी आउटलाइन में फिल करूंगी, तो ये इस तरह की शेप आ गई है। और अगर मैं इसे शेप टूल से मजीद इस पे वर्किंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ से शेप टूल सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं मजीद इसे अंदर को ड्रैग करूं तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। अगर इसे बाहर को ड्रैग करूं तो ये इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ शेप टूल की मदद से मैं डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा पिक टूल की तरफ आती हूँ तो मेरे पास स्टार टूल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और वापस मैं अगर इसकी साइड्स को कम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊँ तो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन शार्पनेस का है। मैं ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके इनकी शार्पनेस को ज्यादा कर दूं तो ये अंदर वाला जो सर्कल है ये छोटा हो जाएगा और मेरी ये साइड ज्यादा शार्प हो जाएंगी। और अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके इसकी शार्पनेस को कम करूं तो मेरा अंदर वाला सर्कल बड़ा हो जाएगा और बाहर के पॉइंट्स छोटे हो जाएंगे। जैसे आप देखें मैं नीचे क्लिक करके इसकी शार्पनेस को कम करती हूँ तो आप देखिए मेरे अंदर का सर्कल बड़ा हो गया और बाहर के पॉइंट्स छोटे हो गए। और अगर मैं इसकी शार्पनेस को ज्यादा करती हूँ
तो आप देखें मेरे बाहर के पॉइंट बड़े हो गए और अंदर का सर्कल छोटा हो गया। और यहाँ से मैं वापस इसकी साइड्स को कम कर देती हूँ और मैं वापस यहाँ पर 5 साइड्स ही कर देती हूँ। तो आप देखिए मेरे पास वापस 5 साइड स्टार आ गया है और इसे सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन को ब्लैक कर देती हूँ। स्टार टूल से भी हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं और अपनी मर्जी से इससे भी बहुत सी क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम स्टार टूल को जस्ट एज ए स्टार शेप ही यूज करें, हम इससे भी बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके इसके साइज को छोटा करके राइट क्लिक करके इसकी कॉपी ले लेती हूँ और इसकी कॉपी को इसके बिल्कुल सेंटर में फिट करने की कोशिश करती हूँ। अब बिल्कुल सेंटर में ठीक से फिट करने के लिए ये मेरी ऊपर वाली शेप सिलेक्ट है, मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाली शेप को भी सिलेक्ट करूंगी और अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करूंगी तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। उसके बाद मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंप्लीफाई ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक करूंगी और इस अंदर वाली शेप को सिलेक्ट करके बाहर निकाल दूंगी। अब ये मेरे अंदरों की शेप कट चुकी है। अब इस पे क्लिक करके मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इसमें स्काई ब्लू कलर फिल कर दूंगी और स्काई ब्लू कलर फिल करने के बाद मैं इसको यहाँ से काट दूंगी। काटने के लिए मैं यहाँ से नाइफ टूल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से पॉइंट लाइन मोड को सिलेक्ट करते हुए इसे बिल्कुल यहाँ दरमियान में से काट दूंगी। मैं अपने इस स्टार को सिलेक्ट करके इसके ऊपर रखूंगी और रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूंगी। रोटेट करने के बाद मैं अपनी इस हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको इसके ऊपर की तरफ ले आऊंगी। मैं शिफ्ट पेज अप से इसको ऊपर ले आती हूँ और उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से इनकी आउटलाइन नन कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ। और अब आप देखें ये खूबसूरत सा इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर से गुजर कर यहाँ से बाहर को आ रहा है। इस तरह आप कोई भी खूबसूरत शेप बना सकते हैं। मैं इनको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और इनके साइज को छोटा करके यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्टार है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्टार को लेकर ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास एक स्टार की कॉम्प्लिकेटेड सी शेप आती है जो कि एक दूसरे को क्रॉस किए हुए है। अगर मैं सिंपल स्टार लेती हूँ तो इसकी लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करी, यहाँ दरमियान में से खाली है, लेकिन इसमें इन तमाम लाइंस की क्रॉसिंग हो रही है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज में आऊं तो यहाँ भी इसके हम पॉइंट ज्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगर इस वक्त 9 पॉइंट है, डिफॉल्ट हमारे कॉम्प्लेक्स स्टार की 9 साइड सिलेक्ट होती हैं। अगर मैं इनको ज्यादा करती हूँ तो ये ज्यादा हो जाएंगी। मैं यहाँ से ज्यादा करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ही मैंने ज्यादा की तो आप देखें ये पॉइंट्स ज्यादा हो गए और अगर इनको मैं कम करती हूँ तो आप देखें ये कम हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट शार्पनेस ऑप्शन है जहां से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे अपने पॉइंट ज्यादा शार्प चाहिए या नहीं। अगर मैं यहाँ से इनको कम करती हूँ तो आप देखें इनकी शार्पनेस कम हो गई है और ये कुछ इस तरह की शेप मेरे पास आ गई है। और अगर मैं इनकी शार्पनेस को ज्यादा करती हूँ तो ये दरमियान वाली शेप बिल्कुल क्लोज हो जाती है और साइडों की जो शार्पनेस है वो ज्यादा हो जाती है। मैं इसको वापस नॉर्मल कर देती हूँ और नॉर्मल करने के बाद अगर मैं इनसे शेप टूल की मदद से कुछ बनाना चाहूँ तो भी बना सकती हूँ। मैं यहाँ से शेप टूल सिलेक्ट करूंगी और शेप टूल को सिलेक्ट करते हुए अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो आप देखिए मेरे पास कुछ इस तरह के इफेक्ट आ रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करके छोड़ दूं तो आप देखिए मेरे पास कुछ इस तरह की शेप आ गई है। और अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस तरह से आप पॉलीगॉन स्टार या कॉम्प्लेक्स स्टार से काफी सारे खूबसूरत इफेक्ट बना सकते हैं और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।